हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 6 ऑफ हिडन लव, जिसके शुरुआत में सांगजी जियाक्शो से ये बोलती है कि मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। तो जियाक्शो उससे पूछता है लेकिन तुम खुद को किस चीज से नहीं रोक पाती हो। तो वो बोलती है कि अगर कोई मेरे सामने डेटिंग कर रहा है तो मुझे भी रिलेशनशिप में जाना पसंद है। तो वो बोलता है कि तुमने इतने सारे ड्रामास देख लिए हैं जिससे तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, और वैसे भी मैं ही ये से ही हूँ। अगर मुझे तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड मिला तो तुम देख लेना उसके साथ क्या होगा। और उससे बोलता है कि तुम इन सब चीजों से दूर ही रहना। फिर वो दोनों स्टडी करने चले जाते हैं। फिर वो दोनों डेली के डेली स्टडी करते हैं और अपने पूरे एफर्ट्स लगाते हैं स्टडी के अंदर। एंड बहुत सारी स्टडी और मेहनत के बाद तब सांगजी का टेस्ट लेता है तो उसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही आते हैं। तो वो स्कोर करती है 97, जिससे जियाक्शो और सांगजी दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि जियाक्शो ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे पढ़ाने में और सांगजी ने भी अपनी पूरी मेहनत। देन जियाक्शो से बोलता है अब तुम्हें ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम अब फिजिक्स में काफी अच्छा करने लगी हो, और अगर तुम अपनी क्लास में कंसंट्रेट करोगी तो तुम्हें किसी भी ट्यूशन की आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, ये मेरा लास्ट सेशन था। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम अपने भाई से पूछ सकती हो या फिर तुम अपने टीचर से भी पूछ सकती हो, और अगर तुम्हें तभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कोई भी क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं तुम्हें तभी रिप्लाई कर दूंगा। जिस पर सांगजी बोलती है कि ऑनलाइन डेटिंग के चक्कर में मेरा फोन भी छीन चुका है तो मैं तुम्हें कैसे बताऊंगी कि मुझे प्रॉब्लम है। तो वो कहता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे पेरेंट्स को कन्विंस करेगा तुम्हें मोबाइल देने के लिए, तुम टेंशन मत लो। और हाँ, अब खुश हो जाओ क्योंकि तुम फिजिक्स में अच्छा करने लगी और तुम्हें मोबाइल भी जल्दी ही मिल जाएगा। देन हम देखते हैं सांगजी के मॉम डैड चाइनीज न्यू ईयर की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। उसकी मॉम खाना रख रही होती है, डैड डेकोरेशन कर रहा होता है और उसका ब्रदर घर की साफ सफाई कर रहा होता है। फिर सांगजी और जियाक्शो तब दोनों नीचे आते हैं तो उसकी मॉम बोलती है कि जियाक्शो आज रात तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि आज न्यू ईयर है तो तुम्हें ज्वाइन करना ही चाहिए, हम साथ डिनर करेंगे। तो वो बोलता है कि नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं। देन वो सांगजी के डैड के साथ डेकोरेशन करवाने लग जाता है। फिर उसका डैड और वो यही बातें कर रहे होते हैं कि तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है। तो वो बताता है कि मैं गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर ही जाना चाहता हूँ। देन सांगजी अपने रूम में जाती है और वो रेड पैकेट निकालती है और ये सोचती है कि अगर मैं ये इसे दूंगी तो ये थोड़ा अजीब लगेगा और वो इसे एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। फिर वो एक स्ट्रिप लेती है और उस पर हैप्पी न्यू ईयर जियाक्शो लिखकर उसका स्टार बना देती है और वो रेड पैकेट के अंदर कैंडीज और वो स्टार डाल देती है। देन तब वो उस पैकेट को नीचे लेकर जाती है तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम मेरी टेबल साफ करवाने में हेल्प करो। ऑल्सो तब उसका डैड और जियाक्शो बातें कर रहे थे तो हमें ये भी पता चलता है कि जियाक्शो के ये में जॉब लग चुकी है। तो उसकी मॉम, डैड और भाई सब वहाँ से चले जाते हैं और वो डेकोरेशन कर रहा होता है तो वो उसे छुप कर देख रही होती है। वहाँ पर उसका ब्लेजर रखा हुआ था तो वो उसके पास जाती है और उसकी पॉकेट में वो रेड पैक चुपके से डाल देती है और जियाक्शो के इसके बारे में कुछ नहीं पता था। फिर वो टेबल साफ करने लग जाती है। फिर जैसे ही जियाक्शो उसके पास आता है तो वो वहाँ से भाग जाती है, कहीं जियाक्शो को ये ना पता चल जाए कि उसने वहाँ पर रेड पैकेट रखा हुआ है क्योंकि वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सांगजी की पूरी फैमिली न्यू ईयर की सेलिब्रेशन कर रही होती है। फिर उनका डैड उन तीनों के लिए रेड पैकेट लेकर आता है तो वो सबसे पहले उसकी मोम को देता है। तो वो बोलती है कि हनी, इसकी क्या जरूरत थी, और वो बहुत हैप्पी हो जाती है। देन सांग्यान और सांगजी दोनों खड़े होते हैं और अपनी मोम डैड को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं, बी हेल्दी, बी हैप्पी, अच्छी अच्छी विशेष देते हैं। उसका डैड सांग्यान को मनी देता है और सांगजी को मोबाइल देता है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। तो उसके मॉम डैड बोलते हैं क्या तुम अभी भी डेटिंग के ऐप को यूज करोगी। तो वो बोलती है कि नहीं मॉम डैड, मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर उसकी मॉम पूछती है कि क्या तुम्हारे पास उसके नंबर हैं। तो वो बताती है कि मॉम, डेटिंग एप्स के अंदर हम फोन नंबर नहीं एक्सचेंज कर सकते। फिर उसकी मॉम को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था तो वो अपनी मॉम को फोन देती है और बोलती है कि आप ही चेक कर लीजिए। देन वो सभी बहुत खुशी खुशी खाना खाने लग जाते हैं। तो उसकी मॉम सांगजी से बोलती है कि अगर तुम्हें एनिमे कैरेक्टर खरीदने हैं तो तुम सांग्यान से पैसे ले सकती हो। तो वो सांग्यान को कन्विंस करने लग जाती है। तो सांग्यान बोलता है कि ये सही नहीं है, तुम हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो। देन वो अपना रेड पैकेट भी उसे ही दे देता है और वो बहुत हैप्पी हो जाती है। तब वो खाना खा रहे होते हैं तो सांगजी के पास जियाक्शो का मैसेज आता है कि हैप्पी न्यू ईयर, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो ये पढ़कर बहुत खुश हो जाती है। तो उसकी मॉम को शक होता है कि कहीं ये उस बॉयफ्रेंड का तो नहीं है। तो वो बोलती है कि मॉम डैड, ये जियाक्शो ने सेंड किया है। देन सांगजी भी उसे हैप्पी न्यू ईयर बोलती है और थैंक यू भी बोलती है। उसी साइड हम देखते हैं जियाक्शो को जो कि अपना काम कर रहा होता है। तो तभी उसके पास सांगजी का मैसेज आता है तो उसे देखता है और स्माइल करता है। देन तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि आपके डैड की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उन्हें अर्जेंट सर्जरी की जरूरत है और आप जितना जल्दी हो सके आप यहाँ आ जाइए फॉर्म फिल करने के लिए। तो ये सुनकर जियाक्शो बहुत सैड हो जाता है और वो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता है वहाँ से रेडी होकर जाने में। देन तब वो एयरपोर्ट पर होता है तो वो अपने डैड के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उसकी फ्लाइट का टाइम अनाउंस होता है। वो अपनी पॉकेट में चेक करता है जिसमें उसने रेड पैकेट रखा हुआ था तो उसे ओपन करता है। फिर वो स्टार को देखता है जिसमें लिखा हुआ था कि हैप्पी न्यू ईयर जियाक्शो। तो वो समझ जाता है कि ये सांगजी ने ही दिया है। देन उसे याद आता है कि तब मैं उसके पास गया तो वो वहाँ से भाग क्यों गई थी, बिकॉज उसने मेरी पॉकेट में रेड पैकेट रखा हुआ था। और वो ये देखकर बहुत हैप्पी हो जाता है। ऑल्सो वो सैड होता है, इमोशनल हो जाता है, फिर रोने लग जाता है। बट वो अपने इमोशंस को जैसे तैसे कंट्रोल करके वहाँ से अपनी फ्लाइट में जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सांगजी को जो कि स्कूल से आती है तो उसे अपना पार्सल रिसीव होता है। देन सांग्यान उससे बताता है कि ये जियाक्शो ने तुम्हें भेजा है बिकॉज तुमने फिजिक्स में काफी अच्छा स्कोर किया है और तुम्हारी रैंक भी 20 आई है। तो वो
उससे बोलती है कि उसने ये गिफ्ट मुझसे खुद आकर क्यों नहीं दिया, जिस पर सांग्यान बोलता है कि जियाक्षु ने तुम्हें बताया नहीं कि वो अपने होम टाउन चला गया है उसके कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। तो सांक्षी सोचती है कि वो मुझसे गुड बाय कहे बिना चला गया। फिर वो सांग्यान से पूछती है कि क्या वो ग्रेजुएशन सेरेमनी पे आएगा, तो सांग्यान बोलता है ऑफ कोर्स वहाँ पर तो वो जरूर आएगा। देन हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक, तब सांक्षी छोटी थी और उसने सांग्यान के पास मैसेज किया कि घर वापस आ जाओ। तो सांग्यान ये बोलता है कि शायद वो फिर से किसी ट्रबल के अंदर है। फिर वो उससे पूछता है कि लेकिन तुम मुझे क्यों बुलाना चाहती हो, तो सांक्षी बोलती है कि काफी दिन हो गए, प्लीज तुम घर वापस आ जाओ। देन वो तब बस स्टॉप पर होती है तो वो उसके पास कॉल करती है कि तुम घर वापस क्यों नहीं आ रहे हो, अगर तुम घर वापस आओगे तो मैं तुम्हें कैंडी दूंगी। तो वो बोलता है कि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, अगर मुझे कैंडी चाहिए होगी तो मैं खुद खरीद लूंगा। तो सांग्यान बोलता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। तभी उसके पास जियाक्षु आ जाता है और वो जियाक्षु से भी ये बोलता है कि क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे मेरे घर पर। तो जियाक्षु हाँ बोल देता है और सांगी ये सारी बातें सुनकर फोन कट कर देती है और वो बहुत हैप्पी हो जाती है। देन तब वो घर जाती है तो वो उनके बारे में ही सोच रही होती है और वो बहुत हैप्पी होती है क्योंकि जियाक्षु भी वहाँ पर आने वाला था। फिर वो उनका वेट कर रही होती है और तब उससे सांग्यान की आवाज सुनाई देती है। तो वो विंडो से बाहर देखती है कि सांग्यान आ गया है। देन सांग्यान अकेला था तो उसे देखकर सैड हो जाती। देन वो उससे बोलता है कि जियाक्षु मेरे साथ ही आने वाला था बट लाइब्रेरी से कॉल आ गया और उसे वहां जाना पड़ा। तो ये सब सुनकर वो बहुत सैड हो जाती है। तभी उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और वहाँ पर मॉम डैड आ जाते हैं। देन तब सांग्यान अपना काम कर रहा होता है तो सांग्यू उसके पास जाती है और बोलती है कि जियाक्षु कौन सी लाइब्रेरी में जाता है। तो वो उससे बोलता है कि इससे तुम्हें क्या मतलब। तो वो कहती है कि मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं वो इतनी बिजी क्यों होते हैं। तो वो बताता है कि हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, हम स्टडी करते हैं और तो और हम डेटिंग भी करते हैं। तो वो बोलती है कि तुम जैसे के साथ कौन डेटिंग कर सकती है। तो वो कहता है कि पता है मेरे एक भी रूममेट के पास गर्लफ्रेंड नहीं है और पता है वो क्यों नहीं है, क्योंकि मैं इतना हैंडसम हूँ कि उन सभी की लाइन मेरे पीछे लगी रहती है। एंड देन वो श्योर हो जाती है कि जियाक्षु की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। देन हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन। तब सांक्षी वो गिफ्ट ओपन करती है तो उसमें कुछ और नहीं बल्कि वो ब्लैक डॉगी था। तो उसे देखकर बहुत हैप्पी हो जाती है और वो जियाक्षु के पास कॉल करती है। फिर वो उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारा गिफ्ट रिसीव हो गया है, वो कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक डॉगी है जो कि मुझे बहुत पसंद आया। देन जियाक्षु उससे बोलता है कि कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारे फिजिक्स में इतने अच्छे मार्क्स आए और तुमने इतना अच्छा स्कोर किया। तो वो कहती है कि ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ। तो वो बोलता है कि क्यों। तो वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे पास कुछ भेजना चाहती हूँ। तो वो बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जो पॉकेट मनी मिलती है उससे तुम अपने लिए ड्रेस खरीद लेना। तो वो बोलती है कि प्लीज तुम मुझे भेजने दो ना। तो वो कहता है कि अरे सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वो बोलती है कि ठीक है। तो वो कॉल कट कर देता है। देन उसके दरवाजे पर कोई आता है। तब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है और ये हमारे ड्रामा की न्यू कैरेक्टर है जिसका नाम होता है जियांग यिंग। तो वो उससे बोलती है कि जियाक्षु तुम्हें देखकर अच्छा लगा, तुम काफी दिनों बाद ये आए हो। देन वो उससे बोलती है कि क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे। तो वो बोलता है कि ये थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लगेगा। देन वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ और वो इसे एनवेलप देती है, मतलब उसमें मनी थी। तो वो बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। देन वो उससे बोलती है कि क्या तुम मुझे अपनी ग्रेजुएशन का टाइम बता सकते हो, क्या मैं वहाँ पर आ सकती हूँ। तो वो उससे फिर भी मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें वहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मीन्स देखने से ये लग रहा था कि वो लड़की जियाक्षु को लाइक करती है बट जियाक्षु उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। देन वो उससे ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि हम दोबारा मिलेंगे। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं तब ग्रेजुएशन सबकी कंप्लीट हो चुकी थी और सभी पिक्चर्स ले रहे थे, बहुत हैप्पी थे। देन सांक्षी अपने डैड के साथ वहाँ पर जाती है फ्लावर्स लेके और फिर वो देखती है जियाक्षु को। फिर तब डैड और जियाक्षु बातें कर रहे होते हैं तो वो बताता है कि मुझे ये में जॉब मिल गई है और अब मैं वहीं पर ही सेटल हो जाऊंगा। तो उसका डैड ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि तुम हमारे होम को रेगुलरली विजिट करना और तुम खाना खाने में जरूर आना। तो वो बोलता है कि ठीक है अंकल। देन सांक्षी उससे फ्लावर्स देती है और बोलती है कि हैप्पी ग्रेजुएशन। तो वो बोलता है कि ये मेरे लिए है। तो वो कहती है कि हाँ क्योंकि मेरे भाई के पास ऑलरेडी है। देन वो उसे गिफ्ट देने की सोचती है बट वो उसे नहीं दे पाती है। ऑल्सो जियाक्षु भी उससे बोलता है कि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो और स्टडी हार्ड करना ताकि तुम अपने ड्रीम को अचीव कर पाओ। देन जियाक्षु अपने क्लासमेट्स के साथ, प्रोफेसर के साथ पिक्चर्स क्लिक करा रहा होता है। देन उसके क्लासमेट्स उससे बोलते हैं कि हम भी अपने होम टाउन जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि हम दोबारा भी मिले अपनी लाइफ में। और वो लोग बहुत इमोशनल भी थे। फिर सांगजी उससे बोलती है कि जियाक्षु क्या तुम कभी दोबारा नहीं मिल पाओगे अपने क्लासमेट से। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, बेशक हमने एक ही ब्रांच ली है बट आगे जाके हम सब अलग हो जाएंगे और हम अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो जाएंगे कि शायद हमें कभी मौका भी ना मिले दोबारा मिलने का। तो ये सुनकर सांगजी इमोशनल हो जाती है और उसे ये लगता है कि जियाक्षु उससे भी कभी नहीं मिल पाएगा। तो वो उससे बोलती है कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम मुझसे दोबारा मिलोगे। तो वो बोलता है कि वो लोग तुम्हारे जैसे नहीं है जो मुझे चुपके से रेड पैकेट्स देते हैं और मेरे ग्रेजुएशन पर फ्लॉर्स लेकर आते हैं, और हाँ तभी मैं फ्री होऊंगा तो मैं तुमसे मिलने जरूर आया करूंगा। तो वो पूछती है कि तुम फ्री कब होगे। तो वो कहता है कि मैं तभी भी तुमसे मिलने आऊंगा, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा। तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। देन जियाक्षु उसके साथ फोटोज क्लिक कराता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सारे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हो चुके थे वो सब ड्रिंक कर रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। ऑल्सो वो लोग बहुत सैड भी होते हैं कि वो दोबारा एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, मीन्स बहुत कम मिल पाएंगे। तो वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहे थे और मेमोरीज को होल्ड कर रहे थे। बट जियाक्षु ने ड्रिंक की जगह कोका कोला पी। फिर जियाक्षु के पास उसी लड़की का मैसेज आता है और वो बोलती है कि हैप्पी ग्रेजुएशन, बट उसका कोई रिप्लाई नहीं करता है। उसी साइड हम देखते हैं क्यानफी को जो कि रोने लग जाता है, जो कि जियाक्षु से कभी नहीं मिल पाएगा। फिर हम देखते
देखते हैं सांग्यान को, जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो जियाक्शो उसे घर लेकर जाता है। फिर सांग्यान उससे बोलता है कि जियाक्शो तुम प्लीज मुझसे रेगुलरली मिलते आना, तो वो बोलता है कि ठीक है। तो वो फिर भी नहीं मान रहा था, वो उससे बोल रहा था कि प्लीज तुम आ जाना। तभी वहां पर उसके मॉम डैड आ जाते हैं और वो उसे संभालते हैं। जियाक्शो वहां से जाने ही वाला होता है, उसकी मॉम बोलती है कि तुम सांग्यान के रूम में ही सो जाओ, तो जियाक्शो मना कर देता है। लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि तुम मना क्यों कर रहे हो, तुम सांग्यान के रूम में ही सो जाओ, ये तो कुछ भी नहीं है। तभी वहां पर सांगजी आ जाती है और उसकी मॉम उससे बोलती है कि तुम जियाक्शो को सांग्यान का रूम दिखाओ और उसे नेसेसरी थिंग्स भी दे देना। देन सांगजी जियाक्शो को उसके रूम में लेकर जाती है और उसे सांग्यान का नाइट सूट भी देती है। फिर उससे बोलता है कि तुम जाकर सो जाओ, बहुत ही लेट हो चुका है और मैं शार लेकर सो जाऊंगा। तो वो बोलती है कि टाल्स और नेसेसरी थिंग्स सभी यहाँ पर रखी हुई हैं, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।